नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, जब हम लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं ना, देखिए आजकल वैसे आप लोग जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है। तो कमेंट्स वाली सीरीज में आप देख रहे होंगे कि रिटायरमेंट को लेकर लोग ज़्यादा मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना एक रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया जाए। और देखिए, जब मैं ये प्लानिंग सोच ही रहा था ना रिटायरमेंट वाली, तब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मुझे मेल भी किए कि सर हम लोग रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में निवेश कर लें या फिर हम लोग म्यूचुअल फंड में ही निवेश करें। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इस टॉपिक को ही कवर किया जाए कि एनपीएस वर्सेस म्यूचुअल फंड। देखिए, जब लोग हम लोग जब नॉर्मली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हम लोग प्लान करते हैं, तो आपको मार्केट में कुछ लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि यार एनपीएस में निवेश करो। एनपीएस गवर्नमेंट की स्कीम है और बहुत बढ़िया स्कीम है, आपके रिटायरमेंट के लिए परफेक्ट है। लेकिन कुछ लोग जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कि भाई एनपीएस ठीक है, अच्छी है, लेकिन ग्रोथ आपको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आप रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं, यानी कि लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में टोटली इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एनपीएस हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को अभी भी एनपीएस अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को अभी म्यूचुअल फंड अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए सभी की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, सभी का निवेश करने का तरीका अलग होता है। लेकिन आपके लिए एनपीएस अच्छा है या म्यूचुअल फंड, वो आज की वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है, और आपके मन में भी कोई डाउट हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप उसको चाहते हैं कि मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कितनी अच्छी चीज़ है भाई, आप लोग कमेंट करते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, ना किसी तरह के कोई चार्जेस है ना कोई फीस है, बस एक कनेक्शन आपका और हमारा हमेशा बना रहता है, ठीक है। चलिए टॉपिक को समझते हैं। पहले समझते हैं कि एनपीएस क्या है। देखिए एनपीएस एक नेशनल पेंशन सिस्टम है। ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि आपको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन यहाँ पर मिलती रहे। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की स्कीम है तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, ये सभी के लिए है। आप जिस एज में भी हैं, आप चाहते हैं कि मैं एनपीएस में निवेश करूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो भी पैसा आप निवेश करेंगे एनपीएस में, वो पैसा आपके 60 की एज तक आप निवेश करते हैं और फिर आपको वहां से एक रिटायरमेंट एक प्लान समझ लीजिए उसको मिलता है, आपको पेंशन वहां से मिलती है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है और एनपीएस का एक तरीका क्या है निवेश करने का, उस पर भी बात करते हैं। पहले सिंपल एनपीएस क्या है वो हमने समझा कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। अगली स्लाइड पर बात करते हैं। देखिए एनपीएस कैसे काम करता है। देखिए इसका काम करने का तरीका एकदम सिंपल है। भाई आपकी जो भी एज है, आपने प्लान किया एनपीएस में निवेश करने का, तो आप क्या करेंगे, आपने सीधा इसमें एक मंथली इन्वेस्टमेंट किया। अब वो मंथली इन्वेस्टमेंट, एक मिनट लिख देते हैं, चलिए इसको कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वो जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है कि आप 5000 रखें, या हो सकता है कि आप उसको 10,000 रखें, ठीक है। ये आपका एक मंथली इन्वेस्टमेंट है। अब आप एक एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं, वो पैसा आप उसमें डालते हैं, फिर आपका पैसा से क्या होगा, एक रिटायरमेंट का यहाँ पर कॉर्पस यहाँ पर तैयार होगा, ठीक है। भाई आपने जो भी 5,000 या 10,000 की एक मंथली जो भी स्कीम आपने ली एनपीएस के लिए, आपने पैसा निवेश किया रिटायरमेंट के टाइम पर, यानी कि ध्यान से समझिएगा 60 की एज पर ही आपको ये पैसा मिलता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। कभी आप सोचे कि 5 साल निवेश कर दूं और पैसा ले लूं 35-40 की एज, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ रिटायरमेंट की स्कीम है, क्योंकि हम बात मेनली आज रिटायरमेंट पर ही कर रहे हैं। हाँ कुछ सिचुएशन ऐसी है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रूल है आपको बीच में पैसा निकालने के, तो उसको आप समझिए कि पैसा नहीं निकलेगा। आप इसको मानकर चलिए कि हम तो भाई रिटायरमेंट को ही प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो कॉर्पस आपका बनता है, आपको एक पेंशन यहाँ पर मिलती है। सिंपली एनपीएस ऐसे काम करता है। एक चीज़ और भी है, जो भी आपका कॉर्पस बनेगा, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपका कॉर्पस बना, तो 60 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, 40 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट किए जाएंगे और उससे आपको फिर पेंशन मिलेगी। ये इसका तरीका है काम करने का 60-40 के रेशो में। भैया आपने एसआईपी क्या, एक आपने मंथली इन्वेस्टमेंट किया, आपका कॉर्पस रिटायरमेंट तक मान लीजिए 1 करोड़ बन गया, 60 लाख टैक्स फ्री आपको मिलेगा, ठीक है। 40 लाख से आपको आगे के जीवन के लिए पेंशन मिलेगी। ये एनपीएस का एक तरीका है, ठीक है। अगली बात समझिए, म्यूचुअल फंड क्या है। अब भाई म्यूचुअल फंड को भी समझना ज़रूरी है। वैसे तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो तो म्यूचुअल फंड को बखूबी जानते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस में मैं म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करता हूँ। म्यूचुअल फंड, अब ये एक क्या है ना, बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट निवेश करते हैं, एसआईपी के थ्रू करते हैं, लमसम के थ्रू करते हैं। तो एक फंड मैनेजर होते हैं, उनके पास इकट्ठा पैसा होता है, ठीक है। वो प्रोफेशनली फंड मैनेजर हैं, वो उस पैसे को स्टॉक्स में निवेश करते हैं,
बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, और भी 2-3 असेट्स और हैं, वहाँ उस पैसे को वो निवेश करते हैं, ठीक है, और आपको फिर वो रिटर्न्स बना कर देते हैं। ये इसका म्यूचुअल फंड का काम करने का तरीका है, ठीक है। देखिए स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और एसेट्स में ये इस तरह से पैसे को आपके मार्केट में निवेश करेंगे, रिटर्न्स आपको बना कर देते हैं। सिंपल यह म्यूचुअल फंड कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, चलिए अब टैक्स पर बात करते हैं। देखिए अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो एनपीएस में आपको एटीसी में 1.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। उसके अलावा 50,000 रुपए की आपको एक एक्स्ट्रा छूट भी यहां पर मिलती है, यानी कि टोटल आपको टैक्स में 2 लाख रुपए की यहां पर छूट मिलती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक स्कीम है, ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप म्यूचुअल फंड की इस वाली स्कीम में निवेश करेंगे ईएलएसएस में, तभी आपको टैक्स बेनिफिट यहां पर मिलेगा। कितना मिलेगा? अंडर सेक्शन 80C में जो टैक्स बेनिफिट है 1.5 लाख रुपए का, वही आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। तो अगर आप टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको जो एनपीएस है वो ज्यादा बेटर दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर जो टैक्स बेनिफिट है वो 2 लाख रुपए का आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू टैक्स बेनिफिट लेना है तो यहां पर थोड़ी लिमिटेशन है कि आपको ईएलएसएस स्कीम में ही निवेश करना पड़ेगा, तभी आपको यहां पर जो टैक्स बेनिफिट है वो दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लिक्विडिटी की बात करते हैं कि एनपीएस में ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी है या फिर म्यूचुअल फंड में ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो आपको पैसा मिल जाए। भाई एनपीएस में तो सीधा लॉक इन है, भाई आपने 35 की एज में आपने एनपीएस में निवेश स्टार्ट किया तो सीधी सी बात है कि जो पैसा है वो आपको 60 की जब आपकी एज होगी ना, 60 की, तभी आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले पैसा नहीं मिलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, बहुत इमरजेंसी में कुछ पैसा मिल जाता है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 60 की एज में मिलेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड यहां पर क्या है, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपने जब भी पैसा निवेश किया तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम में निवेश किया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस में, जिसमें कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक होगा। अगर उसके अलावा किसी स्कीम में निवेश किया है तो फिर आपका जो पैसा है वो फ्लेक्सिबल है, आपको जब पैसे की जरूरत हो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक लिक्विडिटी का कंपैरिजन है, यानी कि अगर आपको लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत बीच में भी पड़ सकती है, मैं सिर्फ रिटायरमेंट को टारगेट रखकर निवेश नहीं करना चाहता, तो म्यूचुअल फंड अच्छा है। और अगर आपका टारगेट है कि भैया ये जो मेरे पैसे हैं ये तो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए, तो एनपीएस आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकती है, ठीक है। अब रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए ये पास्ट के रिटर्न्स पर मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के रिटर्न्स तो किसी को नहीं पता क्या होंगे। अगर आप पास्ट के रिटर्न्स देखेंगे तो एनपीएस के मुकाबले म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो स्लाइडली बेटर हमें देखने को मिले। अब नॉर्मली एक एग्जांपल के लिए एनपीएस से हो सकता है कि आपको 8 से 9% तक के रिटर्न्स मिल जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है ना, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। कारण है कि आपका पैसा डायरेक्टली मार्केट में निवेश हो रहा है। अब मार्केट में अगर तेज़ी रहेगी तो आपके रिटर्न्स भी भैया तेज़ी से बढ़ेंगे। तो यानी कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और मार्केट की ग्रोथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तब आपके लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आप स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं कि भाई मुझे तो मार्केट पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल रिटायरमेंट प्लान लेना चाहता हूँ, तब आपके लिए एनपीएस ज़्यादा अच्छा है। एनपीएस के थ्रू भी एक पोर्शन तो आपका स्टॉक मार्केट में जाता ही है, थोड़ा सा पैसा आपका निवेश किया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपका जो ज़्यादा पैसा है वो मार्केट में निवेश होता है, इसलिए जोखिम ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न्स के चांसेस भी यहाँ पर एनपीएस के मुकाबले आपको थोड़े से ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अपने लास्ट पॉइंट पर अब हम आते हैं, रिटायरमेंट विड्रॉल रूल। देखिए रिटायरमेंट विड्रॉल रूल मैंने रखा था, अगर आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो क्लियर है कि पैसा आपको 60 की एज में मिलेगा। ये मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देखने में दिक्कत होगी। चलिए, तो 60 की एज में आपको पैसा मिलेगा, और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, सिर्फ कुछ स्कीम्स को छोड़कर। तो रिटायरमेंट विड्रॉल रूल क्लियर है। सिर्फ रिटायरमेंट के लिए और थोड़ा स्टेबिलिटी चाहते हैं तो बिल्कुल एनपीएस अच्छा ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मेरे टारगेट्स क्या हैं, मेरे रिस्क लेने की क्षमता क्या है, तो उसी के हिसाब से आपको क्लियरिटी मिलेगी कि भाई म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है या फिर एनपीएस ज़्यादा अच्छा है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने 5,000 रुपये महीना की एक एसआईपी शुरू की।
किसी भी प्लान में ली, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 5,000 की जो SIP है, मानकर चलते हैं कि आपने क्या किया, इस SIP को 30 ईयर्स तक कंटिन्यू किया, ठीक है। अब 30 साल लंबा, एक ड्यूरेशन लंबी है, आपको अगर 12% के रिटर्न्स भी मिल गए, एग्जाम्पल के लिए, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, एग्जाम्पल है, मैं लिख भी देता हूँ कि भाई ये एग्जाम्पल के लिए है, नहीं तो लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा बता दिया, कुछ लोग कहेंगे कम बता दिया, ठीक है। तो क्या होगा, कितना कॉर्पस बन सकता है, चलिए इस पर बात करते हैं। मंथली निवेश आपका हमने यहाँ पर रखा 5,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने यहाँ 12% के रखे और यहाँ पर हमने इसको 30 साल तक कंटिन्यू किया। तो सिर्फ 5,000 की SIP भी हमें 1.5 करोड़ रुपए तक बना कर दे सकती है। ये मैजिक है कंपाउंडिंग का। और ये जो 1.5 करोड़ रुपए आपके बनेंगे, इससे फिर आप क्या कर सकते हैं, SWP के थ्रू एक मंथली विड्रॉल स्टार्ट कर सकते हैं। NPS में क्या होगा, जो भी पैसा आपने निवेश किया, अब उस पैसे से क्या होगा, जो भी आपका कॉर्पस बनेगा, मान लीजिए 1 CR बन गया, तो 60 की एज में क्या होगा, 60 लाख रुपए आपको हैंड टू हैंड मिलेंगे और बाकी का जो पैसा होगा उससे आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर पेंशन प्लान है। म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये दोनों का एक फुल कंपैरिजन मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप NPS में निवेश करेंगे या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा लगा या फिर NPS आपको ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी इस वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर और भी किसी तरह का आपके मन में डाउट हो तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। बाकी दोस्तों, ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।